नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तम नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 28S में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं देवेश कौशिक जी, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है। मेरा आपसे सवाल है पहला कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है आम आदमी पार्टी में कैसे जुड़ा हुआ था और किस प्रकार? देखिए, मैं सन 1987 से लेकर और 2019 तक कांग्रेस में था और 14 नवंबर 2019 को मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। संजय सिंह जी ने मुझे ज्वाइन करवाया था और उसके बाद लगातार मैं आम आदमी पार्टी के लिए जो भी संभव हो सकता है क्षेत्र में, मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ। और नरेश बाल्यान जी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनके जो कार्य हैं उनको मैं करवाने में अपना पूरा जो भरसक कोशिश होती है उसको करता हूँ। सर, वार्ड में 28 में क्या क्या बेसिक समस्या बनी हुई सर यहाँ की? देखिए, बेसिक समस्या सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात है, कुछ तो देखो कोरोना काल यहाँ पर हमारे यहाँ बीच में था। पूरे देश में कोरोना जो चला उससे काफ़ी काम बाधित हुए। वो विधायक के भी हुए, काउंसलर के भी हुए, सबके हुए, आम जनता के भी हुए। परंतु अब कई महीने से लगातार हमारे विधायक जी के जो रुके हुए काम थे उन सभी को उन्होंने बड़ी तेज़ी से चालू किया है। और आप क्षेत्र में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि जगह जगह कहीं पर पानी की लाइन डल रही हैं, कहीं पर सड़कें बन रही हैं, कहीं नालियाँ बन रही हैं। विकास कार्य जोरों पर है। सर, एमसीडी में वेतन की दिक्कतें बनी थी 5-6 महीने से, काफ़ी परेशानी हुई होंगी उस समय। तो अब क्या हाल है इस समय का? देखिए, कोई भी कर्मचारी हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, ये कोरोना वॉरियर्स रहे हैं जिन्होंने संकट के समय में देश के लिए सबसे आगे बढ़कर काम किया। और उसके बावजूद उनको तनख्वाह ना मिलना बड़े शर्म की बात है। मैं तो कहता हूँ जनरल साधारण कोई व्यक्ति भी है, अगर वो काम करता है उसको काम के बदले पैसा समय पर मिलना चाहिए। उसकी अपनी समस्याएं भी हैं, उसके अपने खर्चे भी हैं। और कोई भी व्यक्ति है कितनी देर तक उधार मांगकर अपना काम चला सकता है? मेरा तो निवेदन है कि उनकी तनख्वाह जितनी जल्दी हो सके उन सबको देनी चाहिए। सर, कोरोना संकट में आपकी क्या भूमिका रही सर अपने क्षेत्र में? देखिए, कोरोना के समय पर कोरोना जो लगा था 25 फरवरी से लॉकडाउन शुरू हुआ था और हमने 27 फरवरी से लगातार नरेश बाल्यान जी के सहयोग से और अपने मित्रों के सहयोग से लगातार हमने करीब 56 दिन हमने भंडारे लगाए। मेरे ऑफिस के सामने यहाँ पर लगता था, प्रजापत कॉलोनी में था, विजय विहार में था, और विधायक जी ने तो बहुत जगह लगा रखे थे। जो मेरी जिम्मेदारी थी मैं वो आपको बता रहा हूँ। और डेली सुबह शाम करीब 8000 व्यक्तियों का खाना हमारे यहाँ से बंटता था। परिवार से एक सदस्य आकर कोई 4 आदमी का, कोई 5 आदमी का खाना हमसे लेकर जाता था। और वो ऐसा समय था प्रभु किसी को ना दिखाए। बिल्कुल। अभी के सर वर्तमान काउंसलर हैं, 4 साल हो चुके हैं सर, कौन है यहाँ के निगम पार्षद? देखिए, वार्ड 28 से निगम पार्षद आबा चौहान जी हैं। कैसे रोल है उनका सर क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में रोल तो मैं क्या बताऊंगा, आम जनता भी इस बात को बता देगी कि उनका क्या रोल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, चाहे वो आबा जी हों या कोई भी हों, जिस जिम्मेदारी को व्यक्ति उठाता है और जिस उम्मीद से लोग उसको चुनाव में जिताकर भेजते हैं, बिल्कुल सर, उस व्यक्ति को, उस चुने हुए प्रतिनिधि को क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित होकर काम करना चाहिए। और मैं इसमें साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि पुरानी कहावत है, माल मालिकों का मसूरी कंपनी की। सरकार पैसा खर्चती है और आपकी वाहवाह होती है, उसके बाद भी लोग काम नहीं करते, बड़ी शर्म की बात है। तो सर, जनता क्या चाहती है? 22 में चुनाव है, 1 साल बाकी रह गए, 15 साल से भाजपा सत्ता में बैठी है एमसीडी, तो आने वाला समय कैसा रहेगा सर? देखिए, परिवर्तन का समय है। जब कोई अति हो जाती है किसी भी चीज़ की तो उसमें परिवर्तन होना निश्चित है। अब आने वाला जो 2022 का चुनाव है, भाजपा के लिए मुझे नहीं लगता कोई 2-4 सीट भी अगर वो निकाल पाएँ, मुझे बड़ा संभव लगता है। और आज जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी तरह तरह की योजनाएं लेकर जनता के बीच में आए हैं, वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो,
अनेकों ऐसी बातें हैं, महिलाओं के लिए बसों में टिकट की बात हो, अनेकों ऐसी सुविधाएं जो आज तक किसी सरकार ने कभी भी किसी स्टेट के अंदर नहीं दी, बिल्कुल। वो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। और मैं आपको बताऊं, जब चुनाव थे और अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि पानी हाफ, बिजली हाफ और माफ की जो बात हुई थी, तो लोगों ने इसको चुनावी स्टंट बताया था। जी बिल्कुल। परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने साबित करके दिखा दिया, पूरे 6 साल हो गए, बिल्कुल। उसके हाफ और माफ में भी उन्होंने सुविधा बढ़ाई। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हमेशा आदमी सड़क नालियों पर अटका रहता था, सड़क नाली सफाई इस पर अटका रहता था। उससे अलग हटकर केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, स्ट्रीट लाइटें, अनेकों ऐसी सुविधाएं हैं जहाँ जैसे छोटी गलियों में अंधेरा होता था, जी सर। उससे वारदात बढ़ने का बड़ा खतरा था। अरविंद केजरीवाल जी ने हर ऐसे स्पॉट पर जहाँ पे जो डार्क स्पॉट है उनको चिन्हित करवा कर वहाँ पर लाइट लगवाने का कार्य भी शुरू किया है, और वो बड़ा सराहनीय कार्य है। सर अगर आपको पार्टी मौका देती है वार्ड 28 से, तो कैसे चैलेंजेस रहेंगे सर? उसमें काफ़ी उम्मीदवार के रूप में काफ़ी दावेदार आते हैं सर। देखिए, लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर हर एक आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो। मैं इसको बड़े सहज भाव से लेता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं टिकट मांग रहा हूँ तो दूसरा टिकट क्यों मांगे, बिल्कुल। उसका भी उतना ही बड़ा अधिकार है। और ये निर्णय पार्टी का है, हमारे जो शीर्ष पर नेता बैठे हैं, ये निर्णय उनका होना चाहिए कि वो किसको अच्छा समझते हैं, किसको टिकट देना चाहिए, और जो व्यक्ति सीट निकाल सके उसको टिकट देना चाहिए, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। सर किसानों को लेके आप अभी जो चल रहे हैं 80 दिन से किसान आंदोलन, जो उनकी मांगे हैं एमएसपी को लेके, क्या जायज़ है सर? क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, कोई भी मांग कोई भी व्यक्ति रखता है, और ऐसे समय पर जब प्रचंड ठंड के बीच में किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपने देखा पीछे कितनी बारिशें भी आईं, उसके अंदर भी वो किसान वहाँ पर बैठे रहे। जायज़ नाजायज़ मैं नहीं कहता कि क्या मांगे हैं उनकी, जो भी मांगे हैं, परंतु जब पूरा देश का किसान किसी बात को कह रहा है, तो मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री जी को जिद पर अड़ना चाहिए। जो चीज़ आदमी नहीं लेना चाहता, आप ज़बरदस्ती उनको क्यों देना चाहते हैं? बिल्कुल। और इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमने देखा जिस प्रकार की तैयारियां अडानी जी ने उस घोषणा से पहले से शुरू की थी, इसमें अडानी जी और मोदी जी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सर आप लास्ट में और अपनी जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं, वार्ड 28 की जनता में आप? मैं अपने वार्ड 28 नहीं, मैं पूरे देश के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। अक्सर जब भी चुनाव आते हैं, हम लोग धन के बल पर, शराब के बल पर, अन्य ऐसे कई प्रलोभन हैं जो कि 5-4 दिन के लिए दिए जाते हैं। बिल्कुल सर। उन प्रलोभन में ना आकर आप अपने 5 साल का फैसला करने जा रहे हैं, और उस 5 साल आपने किसके हाथ में देने हैं, वो निर्णय बड़ा सोच समझकर आपको लेना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, शराब और पैसे के बल पर अगर वो चुनाव जीत रहा है, तो बड़ा निश्चित है कि वो अपने पैसे की पूर्ति के लिए अनैतिक कार्य करेगा। धन्यवाद आपका सर, देवेश जी। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात देवेश कौशिक जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।